सतरंगी बांसुरी की कहानी। विनायक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में सुर गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर में एक शिला पर बैठा था विनायक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। टीले को छूती हुई नदी चुपचाप बही जा रही थी। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। विनायक को जब भी समय मिलता वह मंदिर में चला आता और देर तक बांसुरी बजाता रहता। उसे यह स्थान पसंद था। उसकी साधना चलती रहती और समय बीतता जाता। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। विनायक के पिता परदेश में नौकरी करते थे। घर में वह, छोटी बहन अलका और माँ, बस यही 3 जने थे। दिन आराम से बीत रहे थे। विनायक को भी कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। एकाएक विनायक का ध्यान भंग हुआ। उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। धन धन का पसरने लगा था। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी आवाज आई, विनायक। विनायक के बढ़ते कदम थम गए। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। कौन पुकार रहा है मुझे? विनायक के होठों से निकला, मैं पुकार रहा हूँ। इधर देखो। विनायक आवाज की दिशा में घूम गया। उसने देखा, जमीन पर पड़े शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर विनायक घबरा गया। आवाज फिर आई, विनायक डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं। विनायक फटी फटी आंखों से जमीन से निकलते प्रकाश को देख रहा था। आवाज भी वहीं से आ रही थी। उसे रोमांच हो आया। सिर घूमने लगा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। मन तो कह रहा था कि यहाँ से हम लोग निकल जाएं, लेकिन पैर तो जमीन से चिपक ही गए थे। विनायक ने डरते डरते पूछा, मैं स्वर्णमुख नाग हूँ, धरती में रहता हूँ। मुझे संगीता अच्छा लगता है। तुम्हारी बांसुरी की टेर मुझे यहाँ तक खींच लाती है। सचमुच बहुत अच्छी बांसुरी वादक हो तुम। विनायक की समझ में न आया कि क्या कहे। आकाश में कालिमा छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर विनायक ने साहस से स्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया। बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर डक यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। नाग ने कहा, क्यों तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी विनायक सोचने लगा, अब यह कौन सी आफत है? स्वर्णमुख नाग, जो मनुष्य की बोली में बोलता है, आखिर क्या चाहता है? आप तो चमत्कारी नाग हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आ सकते? या कोई और बात है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी दरार के पास रख दो। विनायक ने सहमते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहां से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक फुफकार सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बांसुरी बजा रहा हो। तुम बांसुरी उठा लो, इसके सुरों में और भी मिठास भर दी है मैंने। तुम जब जब इसे बजाओगे, सुनने वाले मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बताओ, अब करोगे मेरा काम? विनायक ने बांसुरी उठा ली। वो चकित भाव से बोला, बताए, क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। तुमने मनफूल बीन वादक का नाम जरूर सुना होगा। दूर दूर तक मशहूर है उसका नाम। मैं उसकी बीन सुनना चाहता हूँ। बहुत दिन से यहाँ नहीं आया वह। तुम उसे ले आओ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई। मनफूल बहुत अच्छी बीन बजाता था।
यह विनायक को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था, पर आजकल बहुत बीमार था। लेकिन यह विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है? विनायक ने ऐसी अनेक कथाएं सुनी थी जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं। क्या स्वर्णमुख भी मनफूल के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जो भी हो। यही सब सोचता हुआ विनायक चुपचाप खड़ा रह गया। दरार में से आवाज आई, क्या सोचने लगे विनायक? मैं तुम्हारे मन के भाव खूब समझ रहा हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से मनफूल से मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना। जब वह इस शहर में होता था तो रोज आकर बीन बजाया करता था, पर फिर बीमारी के कारण वह गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लग गया। नहीं तो मैं स्वयं उसके गांव चला जाता। 21। क्या वह जानता है आपका रहस्य? विनायक ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। शायद वह डर जाता और यहाँ फिर कभी न आता। तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था कि मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार में से स्वर्णमुख की आवाज आई। आखिर ऐसी क्या बात है? विनायक ने पूछा। बात ऐसी है कि बताने में लज्जा लगती है। एक बार मेरे मन में आया कि मैं तो स्वर्णमुख नाग हूँ। बहुत सी शक्तियाँ हैं मेरे पास, तो मैं ही नागों का राजा क्यों न बन जाऊं? बस मैंने नागराज पर ही हमला कर दिया। उन्हें मेरे षड्यंत्र की जानकारी थी। उन्होंने क्षमा मांगने पर मुझे प्राणदंड तो नहीं दिया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्ति छीन ली। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति खो बैठा हूँ। क्या अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? अब तो तुमने मेरे जीवन का वह रहस्य भी जान लिया, जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा। स्वर्णमुख ने कहा। सोच विचार में डूबा विनायक घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद न आई। उसी विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर वह मनफूल की खोज में चल दिया। उसके गांव का पता लग गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। छोटा सा गांव ढाकली। चौपाल पर पूछा तो एक आदमी उसे मनफूल के घर तक छोड़ आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कराहने की आवाजें आ रही थीं। विनायक अंदर चला गया। मनफूल को आवाज दी। किसी ने बड़ी धीमी आवाज में उत्तर दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। विनायक ने देखा, एक बूढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। मनफूल की हालत वह हचकचा गया। फिर अपना परिचय दिया। मनफूल ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे रोग ने घेर रखा है। घर में और कोई है नहीं। जब मैं ठीक था तो नगर नगर बीन बजाता घूमता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अब वह आंसू पहुँचने लगा। विनायक ने उसी समय फैसला कर लिया। बोला, आप बिल्कुल ही चिंता ना ले। मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूंगा और आपका अच्छे से इलाज करवा दूंगा और आप कुछ ही दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो जो मुझ जैसे बूढ़े अपाहिज को इतना कुछ करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले लें। विनायक ने कहा। उसने उसी समय बैलगाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद ही मनफूल को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वह कौन था जो मनफूल को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में विनायक ने मनफूल को स्वर्णमुख नाग की पूरी कहानी बता दी। वह अचरज से देखता रह गया। शहर पहुंचकर विनायक ने बैलगाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर मनफूल के कपकपाते शरीर को सहारा देकर जैसे तैसे ऊपर ले गया।
आसपास कोई नहीं था। विनायक ने मनफूल को उसी दरार के पास बैठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज आई, विनायक, मनफूल कहाँ है? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। 11 विनायक ने मनफूल की ओर देखा। वह बोला, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी अपना हाथ दरार के पास ले गया। एक फुफकार सुनाई दी। मनफूल का बदन कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह उठ खड़ा हुआ। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई थी। मनफूल अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त महसूस कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। कहा, यह मेरा नया जन्म हुआ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई, मनफूल, अब तुम बीन बजाओ। अगले ही पल मनफूल बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैल गई। बहुत देर तक बीन बजाता रहा मनफूल। फिर स्वर्णमुख की आवाज आई, मनफूल, अब तुम जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब नहीं जाऊंगा। रोज यहाँ बैठकर बीन बजाया करूंगा। मनफूल ने उत्साह से कहा। स्वर्णमुख की आवाज बंद हो गई। उसके बाद दोनों लौट आए। मनफूल विनायक के घर के पास ही रहने लगा। अब वह गया था और विनायक वह तो फिर पहले जैसा मनफूल रोज टीले पर जाकर अपनी बांसुरी के सुर छोड़ता ही था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। चेमतई की कहानी। मिजोरम में एक कबीला था। उसका मुखिया बहुत चतुर था। सब उसे राजा निकोवाला कहते थे। उसका न्याय मशहूर था। दूर दूर से लोग उससे सलाह मांगने आया करते थे। उसे पहेली पूछने का बहुत शौक था। एक बार 2 भाई राजा के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने आए। पिता मरते समय दोनों के लिए एक गाय छोड़ गए थे। उन्होंने बेटों से यह भी कहा था कि बाद में पशु धन को वे आपस में बांट लें। अब इसी पर झगड़ा था कि कौन कितना ले। निकोवाला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो भी सही उत्तर देगा सारा पशु धन उसी को मिल जाएगा। निकोवाला की बात सुनकर बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि छोटा चतुर है। अगर मैं उत्तर न दे पाया तो सारा पशु धन मुझसे छिन जाएगा। यह कैसा न्याय है? सोचकर उसने कहा, राजा, हम बंटवारा करने आए हैं, पहेलियां बूझने नहीं। छोटा भाई बोला, आप जो चाहे पूछिए। निकोवाला ने पूछा, संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बड़े भाई के पास तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। वो सबको पीछे छोड़ देता था। उसने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा। छोटा भाई की बेटी चेमतेई बहुत बुद्धिमाना थी। पिता ने उसे निकोवाला का प्रश्न बताया तो उसने उत्तर बता दिया। वो निश्चित होकर सो गया। अगले दिन दोनों भाई फिर निकोवाला के पास गए। बड़े भाई ने कहा, संसार में सबसे तेज गति मेरे घोड़े की है। छोटा बोला, सबसे तेज चाल से मन चलता है। वो एक पल में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। निकोवाला ने छोटे भाई से कहा, तुम्हारा उत्तर ठीक है, लेकिन सच सच कहना, तुम्हें किसने बताया? मेरी बेटी चेमतेई ने। 11 यह सुनकर बड़े भाई ने सिर झुका लिया। वो समझ चुका था कि अब पशु धन छोटे भाई को मिल जाएगा। तभी निकोवाला ने उससे कहा,
यह ठीक है कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, फिर भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उसने नया प्रश्न किया, बताओ संसार में सबसे अनमोल क्या है। बड़ा भाई इस बार भी उत्तर न दे सका और छोटे ने चिमटी से पूछकर बताने की बात कही। अगली सुबह छोटा भाई निकोवाला के पास आकर बोला, संसार में सबसे अनमोल वस्तु है नींद। सोते समय दुनिया के सब प्राणी एक जैसे हो जाते हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं रहता। नींद की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वाह, क्या उत्तर दिया है, निकोवाला ने खुश होकर कहा। वो चिमटेई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक खाली बोरी चिमटेई के पिता को देते हुए कहा, इसमें हवा के बीज है, चिमटेई से कहना इसकी फसल उगाकर मुझसे बात करे। चिमटेई खाली बोरी देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहलवाया, मैंने हवा के बीज हवा को सौंप दिए हैं। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हवा स्वयं आपका दरवाजा खटखटाएगी। प्रतीक्षा करें। बड़ा भाई निकोवाला के इस खेल से परेशान था। उसने कहा, राजा, हम आपके पास बंटवारे के लिए आए थे, वह बात तो शायद आप भूल ही गए। क्या यही आपका न्याय है? निकोवाला ने कहा, सारे पशु तुम्हारे हुए, यह कैसा न्याय है आपका? छोटे भाई ने निराश स्वर में कहा, आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आपके घर आ रहा हूँ। मुझे चिमटेई से ऐसा उपहार चाहिए जो उसके हाथ से मेरे हाथ में न आ सके। निकोवाला ने छोटे भाई से कहा। बड़ा भाई प्रसन्न मन से घर चला गया। उसे सब कुछ मिल गया, और वह भी तब जब वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। छोटा भाई निराश था, क्योंकि उसने चिमटेई से पूछकर निकोवाला के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। फिर भी राजा ने सही बंटवारा नहीं किया। शाम को निकोवाला अकेला चिमटेई के घर पहुंचा। वहां चिमटेई, उसका पिता तथा दूसरे संबंधी उसका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। निकोवाला को देखकर चिमटेई कपड़े से ढका एक टोकरा लिए उसकी ओर बढ़ी। फिर बोली, मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने टोकरे के ऊपर ढका कपड़ा हटा दिया। उसमें एक कबूतर था, जो कपड़ा हटाते ही उड़ गया। निकोवाला के मुंह से निकला, वाह। निकोवाला का खूब स्वागत हुआ। उसने कहा, मैं चिमटेई से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर चिमटेई का पिता प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, मैं समझ रहा था, आपने मेरे बड़े भाई को सारा पशुधन देकर मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आपसे संबंध जोड़कर मुझे वह सब कुछ मिल गया जो किसी और के पास नहीं है। निकोवाला ने कहा, विवाह के लिए मेरी एक ही शर्त है, चिमटेई मेरे राजकाज में हस्तक्षेप न करे। जिस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन इसे मेरा घर छोड़ना होगा। यह अपने साथ केवल एक चीज ला सकेगी। चिमटेई ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। निकोवाला और चिमटेई सुखपूर्वक रहने लगे। चिमटेई बुद्धिमती थी। कई बार वह देखती कि निकोवाला ने न्याय नहीं किया, पर वह कुछ कह न पाती, क्योंकि उसे निकोवाला की शर्त याद थी। एक बार निकोवाला ने एक मंत्री को मृत्युदंड दिया। चिमटेई जानती थी कि मंत्री निर्दोष है, बिना बात मारा जाएगा। मंत्री की पत्नी चिमटेई से मिली। उससे कहा, मेरे पति के प्राण बचा लो। चिमटेई ने निकोवाला से कहा, मंत्री निर्दोष है, किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप फिर से जांच करें तो सत्य का पता चल जाएगा। निकोवाला ने जांच की तो उसे पता चला, सचमुच उसने मंत्री को बिना सोचे समझे प्राणदंड दे दिया था। उसने सजा रद्द कर दी। पर चिमटेई ने कहा, तुमने शर्त तोड़ी है, इसलिए मेरे घर से चली जाओ। चिमटेई ने कहा, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, क्योंकि एक निर्दोष के प्राण बच गए हैं।
आप आज शाम को भोजन मेरे साथ कीजिए। मैं कल सुबह को यहाँ नहीं दिखाई दूंगी। निकुवाला का मन उदास हो गया। वह सोच रहा था, मुझे ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चिंटी प्रसन्नता से भोजन बना रही थी। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। फिर निकुवाला को नींद आ गई। सुबह निकुवाला की नींद टूटी तो उसने देखा चिंटी वहाँ मौजूद है। उसने कहा, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुम्हें शर्त याद नहीं है? याद है, एकदम याद है। चिंटी ने हंसकर कहा, पहले यह तो देखिए, आप कहाँ हैं? निकुवाला हड़बड़ा कर बाहर निकला तो उसने देखा कि वह अपनी ससुराल में है। यह कैसे हुआ? उसने पूछा, आपने शर्त में कहा था कि नियम तोड़ने पर मुझे आपका घर छोड़ना पड़ेगा। मैं केवल एक चीज लेकर आ सकूंगी। बस रात के समय आपके भोजन में मैंने एक पौधे का रस मिला दिया। उसके प्रभाव से आप गहरी नींद में सो गए। फिर मैं आपको पालकी में यहाँ ले आई। सुनकर निकुवाला खूब हंसा। बोला, मैं भी शर्त बांधकर पछता रहा था। अच्छा, आज के बाद मैं न पहेली पूछूंगा, न कोई शर्त लगाऊंगा। आओ घर चलें। और हाँ, मैं तुम्हारी सलाह से फैसले किया करूंगा। यह आपकी नई शर्त है क्या? चिंटी ने हंसकर पूछा। निकुवाला भी हंस रहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। घमंडी तीरंदाज की कहानी। एक था तीरंदाज। उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा अभिमान था। यह साबित करने के लिए कि कितना बड़ा तीरंदाज है, हर रोज वह अपनी पत्नी की नथ में से निशाना लगाकर तीर छोड़ता था। परंतु उसकी पत्नी को अब तक जरा सी खरोंच भी नहीं आई थी। एक दिन तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफेद पड़ गया है। वो सूखकर कांटा हो गई है। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा। उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई डर नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजाजी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज मुझे यही डर सताता रहता है कि अगर निशाना जरा भी चूका तो तीर सीधे मेरी आंख या मुंह में लग जाएगा। भाई ने पूछा, क्या जीजाजी तीर छोड़ने के बाद और भी कुछ कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ, आनंद और गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर होशियार भी कोई और देखा है तुमने? मैं कह देती हूँ, नहीं, मैंने तो अब तक ऐसे किसी दूसरे के बारे में नहीं सुना है। भाई ने बहन को समझाया, अब अगर पूछे तो कहना कि संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी होशियार हैं। अगले दिन सफल निशाना लगाने के बाद तीरंदाज ने जब फिर से अपना प्रश्न दोहराया तो पत्नी ने अपने भाई के सिखाए अनुसार कर दिया। इस पर उत्तेजित होकर तीरंदाज बोला, ठीक है, अब जब मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा तभी मैं घर वापस आऊंगा। कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक आदमी बैठा कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीरंदाज ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूँ। कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और गुणवान कोई नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है।
ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि उसकी पत्नी की नस में से तीर पार हो जाता है। पत्नी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। मैं उसी तीरंदाज को खोजने निकला हूँ। तीरंदाज ने कहा, मैं ही वह तीरंदाज हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज में निकला था। आओ आगे चले, शायद और भी कोई होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहां से आगे चले तो एक चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने इन दोनों को देखा तो आवाज देकर पूछा, मित्रों, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और दूसरा तीरंदाज। हम अपने ही समान किसी होशियार आदमी को तलाश में निकले हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया, मैं एक पंडित हूँ। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति तथा विद्वत्ता के लिए मेरा बड़ा नाम है। मैं समझता था कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार हूँ और कोई दूसरा आदमी नहीं है, मगर मुझे पता चला है कि एक पहलवान और एक तीरंदाज है, मुझसे भी बहुत गुणवान और चतुर। उन्हीं की तलाश में निकला हूँ, इन्होंने बता दिया। पंडित ने आनंद पूर्वक उनके हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों आज से मेरे भाई हुए। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पी कर विश्राम करिए। उद्धरण चिन्ह। ये लोग पंडित के घर जाकर खा पी कर सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बहुत बड़ा हंडा रखा रहता था, जिसे 8-10 आदमी मिलकर भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की लहर आई। उसने यहाँ हंडा उठाकर पास वाली नदी में पानी के अंदर डुबाकर छिपा दिया, फिर दबे पांव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लग गई। उसने अपने पति को जगाया कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह हैं, केवल हंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा, कोई साधारण चोर तो यह काम कर नहीं सकता। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी में पैरों के गहरे निशान थे, जो एक ही आदमी के थे। आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे। पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो ठंडे थे। वो समझ गया कि इसी ने हंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वह हंडे तक जा पहुंचा। हंडे का पता लगा। पंडित भी घर आकर ऐसे सो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह उठकर उसने दोनों अतिथियों से कहा, चलिए नदी पर स्नान कराएं। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा हंडा किसी ने गायब कर दिया है। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा हंडा कहाँ छिपाया होगा किसी ने। पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ हंडा छिपा था। यहाँ छिपाया गया है हंडा। अब पहलवान और भी आश्चर्य जताता हुआ बोला, अरे पर किसने छिपाया यह हंडा? इस बात पर पंडित जी कहते हैं कि आपने। अब तो पहलवान सच में ही चकित हो पूछने लगा, आपने कैसे जाना कि हंडा मैंने ही छिपाया है और यहाँ छिपाया है? पंडित ने सारी बात बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देखा। सोचने लगा, अगर यह और इसके मित्र मेरे शिकंजे में आ जाएं, तो बड़ा मजा आए। उद्धरण चिन्ह। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धर लिया। पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने दौड़ा। बड़ी मुश्किल से वह बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दुष्ट आंखों को देखते ही पंडित समझ गया कि यह बकरा नहीं, कोई राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम आए यह मरियल सा राक्षस। अरे
राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लाते। मेरे बच्चे एक, मेरी पत्नी 3 और मैं 12 राक्षस खाता हूँ। फिर तुम दोनों भी तो हो, इससे क्या होगा? पंडित की बात सुन पहलवान ने राक्षस रूपी बकरे को धम से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन ला दूंगा। अंत में बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन लेकर वापस आने का वायदा करके जाने दिया। राक्षस अपने राज्य में आकर बहुत सा धन लेकर जब जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा कि मानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वह राक्षस इन तीनों से इतना डर गया था कि कहने लगा, आप उन्हें नहीं जानते, वे लोग महान शक्तिशाली और चतुर हैं, वे आपको भी खा जाएंगे। राजा ने गुस्से से कहा, अच्छा, आज रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी। हमारा हुक्म नहीं मानता। मगर राक्षस ने ढेर सारा धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया। राक्षस ने कहा, अब हम सब का राजा मुझे मार देगा। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है, चलो मुझे भी वहां ले चलो, अगर तुम्हारे राजा ने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया। तीनों को लाकर दरबार की जगह सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बिठा दिया। राक्षस को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने डांट कर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने उन लोगों को धन दिया, बता तुझे क्या सजा दी जाए? राक्षस हाथ जोड़कर बोला, वे साधारण मानव नहीं हैं, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा कुछ कहता, इससे पहले ही वह डाल जिस पर तीनों बैठे थे टूट गई और ये तीनों एक के बाद एक सीधे राजा के सिर पर गिरे। राक्षस समझे ये लोग आकाश से उतरे हैं। अब तो राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर ये तीनों भी मन ही मन घबरा गए, पर जानते थे अगर जरा भी घबराहट दिखाए तो राक्षस में कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा को मारना, पीटना, नोचना शुरू किया। उसकी यह हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राजा हाथ जोड़कर चीखने चिल्लाना लगा, मुझे माफ करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें और बहुत सा धन दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पंडित ने उसे और डराया, तेरा जंगल में रखा धन हमारे किस काम का? उसे हमारे घर पहुंचाने का इंतजाम कर, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों के राजा ने डरते डरते दूर खड़े राक्षसों को बुलाया, उन्हें बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचा देने के लिए कहा। राक्षसों ने 3 मित्रों के लिए ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंचा दिया। पंडित ने सारे धन के 3 भाग किए और प्रसन्नता पूर्वक दोनों मित्रों को विदा दिया। तीरंदाज ने घर आकर पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझसे भी होशियार लोग इस दुनिया में हैं। अब मैं कभी अपने आप पर घमंड नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह।